हेलो गाइस, आज हम अ कपल ऑफ कुकूज के जितने भी चैप्टर लास्ट मंथ रिलीज हुए हैं उन्हें एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये अक्टूबर में रिलीज हुए सभी चैप्टर्स का कंबाइन वीडियो है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो वीडियो की लेंथ कम होने की वजह से सीरीज को स्किप कर चुके थे। तो ऐसी मर्ज वीडियो आपको मंथ में एक बार देखने को मिलती रहेगी। आज सैटरडे है और स्कूल की छुट्टी है। नागी हमें अपना रूटीन बताता है। वो 6:30 पे चिल्लाता हुआ उठता है जिससे उसकी नींद टूट जाए। फिर बिस्तर सही करके 6:40 पे ब्रश करता है और फेस वॉश करता है और 6:50 पे ब्रेकफास्ट बनाता है। और क्योंकि स्कूल की छुट्टी होती है तो आज वो नॉर्मल से ज्यादा बनाता है और एरिका उसे बनाते हुए देखती है। वो नॉर्मली चावल पसंद करता है पर एरिका के लिए वो सैंडविच बनाता है। वो 2-3 टाइप के सैंडविच बनाता है, जैसे एग्स वाला, सैलेड वाला और पोटैटो वाला। उसके बाद वो अपनी फेवरेट कॉफी बनाता है और एरिका ने पूरी रात जागकर कुछ बनाया था। वो नागी को दिखाती है। उसने पिक्चर बोर्ड बनाया था क्योंकि पुराने वाला पूरा भर गया था। फिर 7:40 पे वो ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं। एरिका कहती है ये बहुत यम्मी लग रहा है, मेरे लिए भी छोड़ देना, मैं फ्रेश होकर खाऊंगी। तभी ऊपर से लाइट गिर जाती है और फिर वो नया खरीदने जाते हैं और हमें पता चलता है कि एरिका ने बोर्ड बनाने के लिए लाइट से एक नट निकाल लिया था। वो कहती है वो बोर्ड को टांगने का सोच रही थी तो उसने लाइट को देखा वो कैसे सीलिंग पे टिकी हुई थी तो उसने एक नट निकाल लिया। हालांकि वो बाद में लगाने वाली थी। नागी कहता है 2 वीक में एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और हमें घर के सामान खरीदने जाना पड़ रहा है। एरिका कहती है तो हाँ, तो हम अंधेरे में भी तो नहीं रह सकते ना। नागी कहता है गलती तुम्हारी है। फिर वो स्टोर पहुंचते हैं। ये स्टोर एरिका ने ऑनलाइन देखी थी। वहाँ उन्हें वही लाइट दिखती है जो उनके घर पे थी और उसका प्राइस था $2400। नागी हैरान हो चुका था। वो सोच रहा था हमारा घर और कितना लग्जीरियस है। वो यही वाला लेने की सोच रहा था पर एरिका कुछ नया ट्राई करना चाहती थी पर नागी को पसंद नहीं आता। एरिका कहती है मैं सेम चीज को देख देख कर पक चुकी हूँ, हमें घर को मेकओवर करने की जरूरत है। नागी कहता है ठीक है तो ये वाला देखो, ये सिंपल है, फ्रेश है और सबसे ज्यादा रोशनी भी करता है। एरिका उसको लेने से साफ मना कर देती है। तभी स्टोर कीपर कहती है आपको लाइट्स चाहिए तो मैं हेल्प कर देती हूँ। एरिका कहती है मुझे तो वही वाली चाहिए, मैं डिसाइड कर चुकी हूँ। नागी मना कर देता है। लेडी पूछती है तुम दोनों साथ रहते हो? दोनों कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। लेडी सॉरी कहती है। तभी दोनों कहते हैं एक्चुअली हाँ, हम साथ रहते हैं। और वो लेडी दोनों की प्रेफरेंस देखने के बाद उन्हें एक लाइट सजेस्ट करती है और वो कौन सी थी? जो उनके घर में पहले से ही थी। नागी मन में कहता है यही तो हमने सबसे पहले रिजेक्ट किया था पर फिर भी वो उसे ले लेते हैं। अगले सीन में वो बाहर थे। एरिका बताती है लाइट्स कल घर पे डिलीवर हो जाएगी। नागी कहता है तो आज रात हमें अंधेरे में ही खाना होगा। एरिका कहती है मजा आएगा, कैंपिंग की तरह होगा। नागी कहता है उसका सोचो जिसे खाना बनाना है और एरिका उसे कैंपिंग में जैसे फायर के ऊपर लकड़ी पे फिश को बांधकर पकाया जाता है वैसा ही कुछ करने को कहती है पर नागी मना कर देता है। एरिका कहती है तो कढ़ी कैसी रहेगी? नागी कहता है मैं हैमबर्गर बनाने की सोच रहा था। एरिका कहती है कढ़ी कैंपिंग के लिए अच्छी होती है, हम बनाने का सामान लेते हुए घर जाएंगे। फिर वो कहते हैं तुम सुन भी रहे हो या नहीं? नागी थोड़ा पीछे ही रुक गया था। वो सोच रहा था कि शादी के बाद ऐसा ही होता है और एरिका को लगता है उसने उसकी अंडरवियर देख ली थी। फिर वो सामान खरीद कर घर जाते हैं पर उनके घर पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। नागी कहता है तुमने लाइटिंग कंपनी की जगह कंस्ट्रक्शन वालों को तो नहीं बुला लिया था? एरिका कहती है बिल्कुल भी नहीं। नागी कहता है तो ये सब क्या हो रहा है? वैसे जाते हुए मैंने कुछ ट्रक को यहाँ पास में ही देखा तो था। एरिका अपने डैड को कॉल करके कहती है हमारे घर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हम अंदर नहीं जा सकते। डैड कहते हैं मैंने उन्हें बुलाया है, घर पुराना हो गया है, मुझे लगा इसे रेनोवेशन की जरूरत है। एरिका कहती है तो अब हम क्या करें? डैड कहते हैं तुम दोनों को साथ रहते हुए 1 साल हो चुका है तो ये सही टाइम होगा जब तुम्हें एक साथ रहना बंद कर देना चाहिए। एरिका कहते हैं क्या मतलब? डैड कहते हैं जब तक रेनोवेशन नहीं होता तब तक की बात कर रहा हूँ। एरिका पूछती है तो हम कहाँ जाएं? डैड कहते हैं ये अच्छा मौका है, तुम उमीनो हाउस में रहोगी और नागी अमानो हाउस में। बेसिकली एरिका नागी के यहाँ रहने जाएगी और नागी एरिका के यहाँ। एरिका को डैड की यही आदत अच्छी नहीं लगती, वो खुद ही सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं। नागी कहता है और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, हम पावरलेस हैं। और इस तरह दोनों एक दूसरे के घर जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस दूसरे चैनल पे ओशिनोको सीजन 3 का मांगा स्टार्ट हो गया है, लिंक कमेंट में पिन है तो इस वीडियो के बाद उसे भी देख लेना। बैक टू द स्टोरी। एरिका अमानो हाउस जाती है और बताती है वो 1 महीने यहीं रहने वाली है। योहेई और नामी उसका वेलकम करते हैं। वो कहते हैं हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, तुम्हारे डैड ने हमें सब बता दिया है। उन्होंने कहा वो तुम दोनों के लिए एक नया हाउस बनवा रहे हैं और ये फैमिली टाइम स्पेंड करने का अच्छा मौका होगा। योहेई कहते हैं तुम हमारे
हमारी बेटी हो, हमें तुम्हें पालना चाहिए था। नामी कहती है लास्ट टाइम तुम बस एक वीक के लिए आई थी, इसीलिए हम कुछ खास नहीं कर पाए थे, पर इस बार हम सब करेंगे। और वो एरिका के लिए वेलकम पार्टी करते हैं। तभी साची रूम से बाहर आती है और एरिका को देखकर खुश होती है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो एरिका के आने से ज्यादा खुश इस बात से थी कि वो नागी से अलग हो गई थी। वो वेलकम करते ही कहती है, मैंने सुना आप नागी से सेपरेट हो गई हो। एरिका भी हैरान हो जाती है कि सेपरेट कब हुए। साची कहती है तो और इसे क्या कहेंगे। फिर वो कहती है अब आप मेरे साथ रह पाओगी। एरिका कहती है और हम साथ में स्कूल आया जाया करेंगे जैसा हम चाहते थे। और फिर वो पार्टी स्टार्ट करते हैं। यूही कहते हैं नागी अभी बहुत बड़े मेंशन में होगा। नामी नागी से जेलस थी। वो कहती है वहाँ का बाथरूम बहुत बड़ा होगा ना, हमारी शॉप जितना। एरिका कहती है हमारे वहाँ ऐसे 3 है। यूही और नामी हैरान हो जाते हैं। सिन नागी पे आता है। वो भी हैरान था क्योंकि वो एरिका के घर में था। एक्चुअली घर नहीं मेंशन ही ठीक है। नागी कहता है क्या ये हमेशा से इतना ही बड़ा था। सर्वेंट बताती है उन्होंने फर्नीचर को रीअरेंज किया है और अभी वहाँ 5 बेडरूम है, 5 रेस्ट रूम है और 3 बाथरूम है और कोर्टयार्ड भी है। फिर वो पूछती है उसे खाने में क्या खाना है। नागी सोचता है क्या मैं जो कहूँगा ये वो बनाएगी और या फिर कोई शेफ आएगा। वो कहता नहीं मुझे भूख नहीं है। सर्वेंट कहते हैं ठीक है, अगर कुछ भी चाहिए हो तो ऐप पे आप बता देना। नागी को एक ऐप इंस्टॉल करवाया गया था जिससे वो सर्वेंट को ऑर्डर दे सकता था। अब नागी आराम से बैठकर सोचता है मैंने जो कपड़े पहले पहने थे इसने उसे भी फोल्ड कर दिया और मुझे पता भी नहीं चला। अब मुझे समझ आ रहा है एरिका कोई भी काम करना क्यों नहीं चाहती थी। ऐसे मेंशन में रहकर सबका हाल ऐसा ही हो जाएगा। पता नहीं मैं यहाँ 1 महीने कैसे रहूंगा। फिर वो सोचता है एरिका की मॉम और डैड कब आएंगे। तभी उसका पेट भूख से आवाज करने लगता है। वो सोचता है मैं इंग्रेडिएंट लेकर आया हूँ पर किसी और के किचन में जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। फिर वहाँ एरिका की मॉम आती है जो गुस्से में किसी से बजट के बारे में बात कर रही थी। नागी कहता है मैं नागी हूँ, आपने पहले भी एक बार मेरा ध्यान रखा था, आज मैं फिर यहाँ आया हूँ, सॉरी। और मॉम को याद आता है आज से रेनोवेशन का काम स्टार्ट हुआ है। नागी सोचता है ये अभी तक काम कर रही थी पर ये तो टीवी स्टेशन पे काम करती थी ना। जब मैं लास्ट टाइम इनसे मिला था तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा क्रेजी सवाल पूछ लिया था और एंड में मैंने बस उनके लिए प्रॉब्लम ही बढ़ाई थी। उस टाइम इन्होंने मुझे गलत समझ लिया था पर आज सिचुएशन डिफरेंट है। इस बार मैं यहाँ 1 महीने रहने वाला हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा ये मेरे बारे में जान जाए। वो कहता है आपने खाना नहीं खाया होगा ना, मैं बना देता हूँ। और वो मन में कहता है ये मेरी असली माँ है। तभी मॉम ड्रिंक पीने लगती है और पूछती है क्या तुम सेक्स कर चुके हो। नागी कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। मॉम कहती है तुम्हारा फेस लाल हो चुका है। फिर वो कहती है कितना बोरिंग है और वो सोने चली जाती है। नागी सोचता है मैं गलत सोच रहा था, इनके साथ एक ही घर में रहना आसान नहीं होगा। और तभी उसे एरिका का मैसेज आता है हम वेलकम पार्टी कर रहे हैं, पोर्क और जिंजर बहुत यमी है। और नागी का पेट भूख से आवाज कर रहा था और जब किसी को भूख लगी हो और ऐसा मैसेज आए तो खून पे नमक छिड़कने जैसा लगता है। नागी सुबह सुबह उठता है। उसे पता नहीं था कि उसे कहाँ सोना था, इसीलिए वो सोफे पे ही सो गया था। सर्वेंट उसे गुड मॉर्निंग करती है और ब्रेकफास्ट में उसे क्या खाना है पूछती है। दूसरी तरफ साची एरिका को उठाती है। एरिका कहती है मेरे क्रैम्प आ गया है, पता नहीं नागी यहाँ कैसे सोता था। फिर वो नीचे जाती है और डैड को देखती है पर वो उन्हें पहचान नहीं पाती क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने बालों को सेट नहीं किया था। यूही कहते मुझे बिलीव नहीं हुआ, तुम अपने डैड को ही नहीं पहचान पाई। वो कहते हैं शॉप बंद है, चलो पूरी फैमिली घूमने चलते हैं। साची जल्दी से एरिका को लेकर रेडी होने जाती है। फिर नामी नहाकर बाहर आती है और एरिका उसे भी नहीं पहचान पाती। फिर पूरी फैमिली रिवॉल्विंग सुशी जाते हैं। एरिका कहती है ये क्या है, ये तो फैक्ट्री है। साची कहती है ये फैक्ट्री नहीं है, रिवॉल्विंग सुशी है। नामी कहती है तुम यहाँ पहली बार आई होगी पर हमारे जैसे कोमल लोगों के लिए ये जगह हेवन से कम नहीं है। यूही कहती है तुम जरूर सुशी रेस्टोरेंट जाया करती होगी जहाँ शेफ काउंटर पे सर्व करते हैं। एरिका कहती है शेफ हमारे घर आता था। नामी और यूही के पसीने छूट जाते हैं। फिर वो सब खाना ऑर्डर करते हैं पर एरिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसके घर पे उसके शेफ ही डिसाइड करते थे कि उसे क्या खाना होता था। फिर वो सब सुशी ऑर्डर करते हैं। एरिका को वो बहुत यम्मी लगता है और यूही की ये चिंता दूर हो जाती है कि कहीं एरिका को पसंद न आए। फिर एरिका रोमेन ऑर्डर करती है और जैसा फैक्ट्री में लाइन वाइज आइटम चलते रहते थे वो उस मशीन को देखे जा रही थी कि हमारा ऑर्डर कब आएगा। फिर उनका ऑर्डर आता है। सबने बहुत कुछ मंगवाया था। एरिका को बहुत मजे आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ नागी के गले से निवाला नीचे नहीं जा रहा था क्योंकि शेफ उसको बना के सर्व कर रहे थे। वो जो भी खा रहा था वो बस 3 पीस में ही डन कर देता है और कहता है मुझे
मुझे स्टडी करनी है। फिर वो अपने रूम में जाता है जो कि बहुत बड़ा था। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। उसे सुइचिरो की बात याद आती है, ये अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने का अच्छा मौका होगा। अब अगले दिन स्कूल में एरिका और नागी लंच टाइम में मिलते हैं। एरिका दिखाती है, देखो नामी मॉम ने मेरे लिए लंच बनाया, और नागी लंच में कुछ नहीं लाया था, उसने सैंडविच और ड्रिंक खरीदा था। एरिका कहती है, तुम मेड्स को बोल देते वो बना देती। नागी कहता है, मैं नहीं बोल सका। एरिका कहती है, क्या मतलब? नागी कहता है, मुझे आइडिया नहीं था तुम्हारी लाइफ इतनी टफ थी। तुम इतने बड़े घर में अकेली रहती थी, इतनी शांत जगह जहाँ तुम्हें कोई परेशान करने वाला नहीं है। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम झट से सॉल्व कर दी जाती है। वो आलीशान जगह है पर वहाँ अकेलापन है। जब तक मैं तुम्हारे घर नहीं रहा मुझे ये समझ नहीं आया, क्या सब फैमिलीज ऐसी ही होती है? एरिका कहती है, मेरी थोड़ी स्पेशल है, पर कल हम सब रिवॉल्विंग सुशी गए और फिर बॉलिंग एले भी गए, और डिनर में साची और मैंने हैमबर्गर बनाया था। मुझे तो बहुत मजा आया था। मैं घर जाने के लिए एक्साइटेड हूँ। नागी कहता है, इतना अच्छा था क्या? फिर वो अफसोस करता हुआ कहता है, उन्होंने कहा था ये फैमिली के साथ टाइम बिताने का अच्छा मौका है, पर वहाँ कोई नहीं था। एरिका कहती है, डैड तो काम की वजह से ट्रिप पे गए होंगे, पर क्या रात में मॉम भी नहीं आई थी? नागी कहता है, आई थी, पर तभी एरिका उसके कान में कहती है, मॉम को झींगा मछली बहुत पसंद है। अब रात में जब मॉम घर आती है तो नागी सूट बूट में रेडी था। मॉम कहती है, पार्टी में जा रहे हो क्या? नागी कहता है, क्या आप मेरे साथ झींगा मछली खाने चलोगी? मॉम मना कर देती है। नागी कहता है, पर मैंने सूट भी रेडी करवा दिया था। मॉम कहती है, एरिका ने तुम्हें ये बताया ना, तुम मेरी नजरों में अच्छा बनना चाहते हो ना, आखिर प्लान क्या है तुम्हारा? अब वो कहती है, कहीं तुम अपने आप को मानो होटल का नया उत्तराधिकारी तो नहीं समझ रहे हो? तुम्हारी नजर प्रेसिडेंट की कुर्सी पे है ना? नागी कहता है, ये क्या बकवास है? मॉम कहते, तो फिर नेब्यूला विला में काम करने क्यों गए थे तुम? नागी कहता है, मुझे अपनी सिस्टर के लिए स्कूल फीस की जरूरत थी, इसीलिए जब डैड ने मुझे पैसे उधार दिए तो मैं काम करने चला गया। मॉम कहती है, तो फिर तुम अमानो या क्योटो क्यों गए थे? नागी कहता है, वो तो एरिका ने वहाँ रिजर्वेशन कर दिया था। मॉम कहती है, ओकिता तुम्हारी बहुत तारीफ करने लगा है, क्या बात है? नागी कहता है, सच में? फिर वो सीरियस होकर कहता है, मुझे प्रेसिडेंट बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस कुछ नया सीखना चाहता था। मॉम कहते है, मैंने सुना हाकोने में तुम सोसुके से मिले थे। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर हमारे फैमिली प्रॉब्लम में अपनी नाक मत घुसाओ। सोसुके और सुइचिरो की नहीं बनती। कभी कभी पेरेंट्स और चिल्ड्रन एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। नागी कहते हैं, ये सब कैसे हुआ? मॉम कहती है कि बाहर वाले का इससे कोई लेना देना नहीं, और वो अपनी ड्रिंक लेकर चली जाती है। अगले दिन नागी एरिका को बताता है, उन्होंने खाने पे चलने से मना कर दिया और अब सिचुएशन पहले से भी बेकार हो गई है। उन्हें लग रहा है मैं कंपनी पे राज करना चाहता हूँ। एरिका कहती है, हाँ हो सकता है कि वो ऐसा सोचती हो क्योंकि तुम डैड के बहुत क्लोज हो गए हो। नागी कहता है, पर मैं उनका असली बेटा हूँ, छोड़ो जाने दो, उनको दोष भी नहीं दे सकता। एरिका कहती है, शायद जब से तुमने नेब्यूला विला में काम किया है उनका पर्सपेक्टिव तुम्हारे लिए बदल गया है। अभी के लिए मॉम को मनाना छोड़ दो, कुछ ही दिन की तो बात है, जब तक रेनोवेशन नहीं होता तब तक सह लो। नागी कहता है, ये आसान काम नहीं है। एरिका कहती है, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। सेकंड फ्लोर के बैक में मेरा रूम है, वहाँ से मेरा नाइट सूट ले आना। अब नागी घर पे उसके रूम को ढूंढ रहा था, पर वहाँ इतने सारे कमरे थे कि उसे रूम नहीं मिल रहा था, और वो गलती से प्रेसिडेंट के रूम में पहुँच जाता है, जो उसे होटल का मॉडल देखने के बाद समझ में आता है। उसे पता चल गया था कि अगला होटल कहाँ बनाने की प्लानिंग चल रही है। वो सोचता है, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, ये टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। तभी उसकी नजर फोटो बोर्ड पे पड़ती है, वहाँ पूरी फैमिली की अम्यूजमेंट पार्क की फोटो थी। उस टाइम सोसुके भी उनके साथ था। नागी सोचता है, वहाँ मुझे होना चाहिए था। फोटो में मॉम बहुत खुश दिख रही थी। मॉम को इतना खुश देखकर वो सोचता है, पता नहीं इन्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों है, कुछ तो रीजन जरूर होगा। अब अगले दिन नागी एरिका को उसका नाइट सूट देता है और कहता है, इसे ढूंढना बहुत मुश्किल था, वहाँ बहुत सारे रूम्स थे। एरिका कहती है, अब मैं चैन से सो पाऊंगी। फिर वो कहती है, कहीं तुमने मेरी पैंटीज तो नहीं देख ली, तुम बहुत बुरे हो। नागी कहता है, तो उसे किसी और बॉक्स में रखा करो ना। एरिका कहती है, उन्होंने पूछे बिना ही सब सामान पैक करके भेज दिया था। ये सुनकर नागी को कुछ आइडिया आता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जितना चैप्टर रिलीज होता है उतना ही वीडियो बनता है, तो इस बात को ध्यान में रखना। मैं खुद से स्टोरी नहीं लिखता हूँ कि वीडियो को लॉन्ग बना दूं। बैक टू द स्टोरी। सीन रात पे शिफ्ट होता है। मॉम काम से घर आती है और सर्वेंट को आवाज लगाती हुई कहती है, बात रेडी है ना? सर्वेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो अंदर जाती है, वहाँ नागी डिनर कर रहा था। वो कहता है, आपका बात रेडी नहीं है क्योंकि मैं जाने वाला हूँ। मॉम कहते, तुम तो चुप ही रहो। वो देखती है वहाँ उनके लिए खाना रखा हुआ था। वो पूछती है, क्या ये तुमने बनाया है? नागी हाँ कहता है। मॉम कहती है, तुमने बेकार में ही टाइम वेस्ट किया है, सर्वेंट ने तुम्हें बताया नहीं, मैं बाहर से खा के आती हूँ। वैसे वो सर्वेंट है कहाँ? नागी कहता है, उसका कोई काम नहीं था तो मैंने उसे घर भेज दिया। मुझे किसी अजनबी से अपना काम करवाना पसंद नहीं है। मॉम कहती है, क्या तुमने उसे निकाल दिया है? तुम्हें किसने कहा तुम्हारे पास ये करने की पावर है? वो लड़की वेटरन थी,
वो यहाँ 5 साल से काम कर रही थी। नागी कहता है मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ, सफाई खुद करता हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मॉम कहती है पर मुझे होगी। नागी कहता है मुझे बस एक ही प्रॉब्लम है, कल मुझे 6 बजे स्कूल जाना है, तो क्या आप कूड़ा फेंक दोगी? मॉम कहती है मैं क्यों फेंकूं? नागी कहता है मैं नहाकर सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। मॉम कहती है वहीं रुक जाओ। नागी कहता है मैं नहीं रुकने वाला, मैं समझ चुका हूँ इस घर में हर कोई सेल्फिश है, तो मैं भी सेल्फिश बनूंगा। अब अगले दिन नागी सुबह सुबह उठता है। उसे बहुत फ्रेश फील हो रहा था क्योंकि कल उसने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उतार दी थी। उसे उम्मीद थी आज से उसके अच्छे दिन स्टार्ट होंगे, पर जैसे ही वो अपने रूम से बाहर जाने के लिए गेट खोलता है उसे कूड़े का ढेर दिखता है और वहाँ बहुत सारी मेड्स थी। वो उसे गुड मॉर्निंग विश करती है और नागी ने जिस मेड को फायर किया था वो कहती है मैडम ने कहा आज रिसाइकिल किए जाने वाले कूड़े को फेंकना है, उन्होंने तुम्हें कूड़ा फेंकने को कहा है। नागी सोचता है ये सब हो क्या रहा है, इतनी सारी मेड्स और ये कूड़ा मेरे रूम के बाहर। तभी उसे याद आता है कल उसने मॉम को कहा था मुझे नहीं पसंद कोई अजनबी मेरा काम करे, और उसने मॉम को कूड़ा फेंकने को कहा था। वो समझ जाता है ये उनका रिवेंज है। वो कूड़ा फेंकने जाता है, मेड्स उस पे नजर रखे हुए थी। फिर वो किचन में जाता है, वहाँ बर्तन पड़े हुए थे। वो समझ जाता है कल रात उसने जो खाना बनाया था वो मॉम ने खा लिया और जानबूझकर बर्तन छोड़ दिए। मेड कहती है मैम ने कहा तुम्हें ये बर्तन धोने हैं। नागी कहता है मेरी तरफ से उन्हें बता देना अपने बर्तन खुद धोए। मेड का नाम योकोई है। वो कहती है मैं नहीं बता सकती। नागी कहती है तुम मेड हो, तुम्हारा काम है ये। योकोई कहती है मैम ने तुम्हारे सारे ऑर्डर इग्नोर करने को कहा है। नागी को गुस्सा आ जाता है। वो मन में कहता है ये पहली बार है जब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। फिर वो स्कूल जाता है और लाइब्रेरी में पढ़ते हुए भी उसका मूड ठीक नहीं लग रहा था। हीरो पूछती है कुछ प्रॉब्लम है क्या? मुझे एरिका से पता चला तुम दोनों का घर रेनोवेट हो रहा है, इसीलिए तुम अपने असली पेरेंट्स के घर पे रह रही हो और मॉम के साथ तुम्हारी नहीं बन रही है। कुछ हेल्प चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। नागी की पेंसिल शायद खराब हो गई थी, वो उसे ही घूरे जा रहा था। वो कहता ठीक है तो मुझे मैकेनिकल पेंसिल दे दो। अब छुट्टी के टाइम वो सोच रहा था मैं हार नहीं मानूंगा, मैं फाइट बैक करूंगा। और एरिका और साची ने उसे इतने गुस्से में देख लिया था। साची कहती है मैं पहली बार इसे इतने गुस्से में देख रही हूँ। अब रात में जब मॉम घर आती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि उन्हें फर्नीचर नहीं दिख रहे थे। वो मेड से पूछती है इतने सारे फर्नीचर थे कहाँ गायब हो गए, कोई लेबर आया था क्या? किचन से नागी की आवाज आती है ये मैंने किया है, मैंने अपने लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग चेंजेस किए हैं। डाइनिंग टेबल किचन से बहुत दूर था, खाना ले जाने में प्रॉब्लम होती थी। मॉम कहती है फर्नीचर को ऐसे सेट एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए किया गया था, पर तुमने तो सबको जंगल बना दिया है। नागी उनके लिए डिनर सर्व करता है और कहता है कल की तरह आज भी खा लेना। मॉम कहते तुमने फिर मेरे लिए बनाया? क्यों, मैंने तुमसे कहा था ना मैं रात को बस बियर पीती हूँ ताकि मेरा वेट ना बढ़े। और ये इतना ज्यादा क्यों है? नागी कहता है थोड़ा ज्यादा बन गया है, आप छोड़ देना। मॉम कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें पता भी है पूरी दुनिया में कितना सारा खाना वेस्ट होता है। फिर वो खाना खाती है और 10 बजे टीवी ऑन करती है, पर उन्हें जो देखना था वो स्टार्ट नहीं हुआ था। वो कहती है 10 तो बज गए हैं पर अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है? वो अपनी घड़ी में देखती है, अभी 10 बजने में 10 मिनट थे। नागी कहता है मैंने घर की घड़ी को 10 मिनट आगे रखा है। मॉम कहते बिना पूछे सब बदलना बंद करो, ये सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है। नागी कहता है सही कहा और फिर वो उनके खाने के लिए चावल देता है। मॉम चिल्लाकर कहती है मैंने कहा ना मुझे और नहीं खाना, सुनाई नहीं देता तुम्हें? नागी भी चिल्लाकर कहता है खाते हुए चिल्लाना बुरी बात होती है, जल्दी से खाना फिनिश करो, फिर बर्तन भी धोने हैं। तभी डैड आ जाते हैं और मॉम और नागी दोनों हैरान हो जाते हैं। डैड मॉम से कहते हैं मैंने बहुत दिनों से तुम्हें इतने जोश में कभी नहीं देखा। और नागी तुम, मुझे लगा था तुम बहुत शांत स्वभाव के हो पर तुम तो विद्रोह करने के मूड में हो। लगता है तुम्हें यहाँ रहने देने का डिसीजन सही था, तुम दोनों बिल्कुल माँ बेटे की तरह ही लड़ रहे हो। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है।